शिवोहम 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 शिवोहम। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, घर में रहना पाप नहीं है, घर को मन में रखना पाप है। इससे मुक्ति के लिए यह भागवत शास्त्र है। गोपियों की प्रेम लक्षणा भक्ति ऐसी दिव्य है, परम पवित्र है, भव्य है कि उन्होंने अपने व्यवहार को ही भक्तिमय बना दिया। और प्रभु की प्राप्ति उनको घर में ही हुई। घर में रहते हुए भी श्री कृष्ण की आराधना करते करते गोपिकाएं श्री कृष्ण बनी। यह अलौकिक भक्ति मार्ग है, प्रेम भक्ति मार्ग। प्रेम भक्ति मार्ग पर चलकर जो भगवान श्री कृष्ण से मिलेगा वो श्री कृष्ण बनेगा। भगवान श्री कृष्ण से मिलेगा, भगवान श्री कृष्ण हो जाएगा। वास्तव में जो भागवत में वर्णन करेंगे वो इसी भक्ति द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होगा। श्रीमद् भागवत यह दिव्य शास्त्र है, आपके हर व्यवहार को भक्तिमय बना देगा। भागवत व्यवहार और परमार्थ का समन्वय ग्रंथ है। इसमें परमार्थ भी है और व्यवहार भी है। गोपिकाएं घर गृहस्थी का पूरा व्यवहार निभाते हुए भी परमार्थ तत्व भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त होती हैं। आप घर में रहें और घर में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप का आनंद लें, उनका ध्यान करें, स्वरूप से ध्यान करें। योगी को समाधि में जो आनंद वन में मिलता है, वह आनंद आप अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए घर में रहकर वह आनंद प्राप्त कर सकते हैं। भागवत शास्त्र की रचना की गई है इसी आनंद को प्राप्त करने के लिए। और मूल रचना का जो उद्देश्य है भागवत का, भगवान व्यास का, वह है संसार के विषयों से विमुक्तता प्राप्त करना, वैराग्य प्राप्त करना और भगवत तत्व की प्राप्ति करना। विषय सुख से वैराग्य
और प्रभु के प्रति प्रेम जागे, और इतना प्रेम जागे कि जहां दो न रह जाएं। आप स्वयं कहने लगे प्रभु से, जब तू था तब मैं नहीं, जब तू था तब मैं नहीं, अब मैं हूं तू ना है, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। यही भाव था गोपिकाओं का। कृष्णो अहम दहते दहते। यही श्रीमद् भागवत की लीलाओं का उद्देश्य है। भागवत, वह व्यक्ति भागवत है जो भगवत चिंतन में निरत रहता है। भागवत बहुत सौभाग्यशाली है, भागवत भाग्यवान। भागवत भगवतस्य पत्यम भागवतम, भगवान से उत्पन्न होने के कारण जिसने अपने भगवान के स्वरूप को, वहां से उत्पन्न हुआ जिस जो स्वरूप है भगवान का, वही स्वरूप जिसने जान लिया वो भागवत है। भागवत अर्थात भगवान को मिलने मिलाने का साधन। याद रखना, जो संतों का आश्रय लेते हैं वो संत बनते हैं। श्रीमद् भागवत का आश्रय लेते हैं वो भगवान बनते हैं। संतों का आश्रय लेते हैं वो संत बनते हैं, और भागवत का आश्रय लेते हैं वो भगवान बनते हैं। संत भी तो भगवान ही है, दोनों एक हैं। स्वामी पूज्य चरण श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी ने लिखा, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संतन मुझसे न्यारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। अरे उधो मोहे संत सदा अति प्यारे, अरे उधो मोहे संत सदा ते प्यारे। मेरे कारज छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे, मेरे कारज छोड़ जगत के, मेरे कारज छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे, मेरे कारज छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे। और सारे काम काजों की सुध विसार दी। अरे संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संतन मुझसे न्यारे, अरे उधो मोहे संत सदा ते प्यारे, अरे उधो मोहे संत सदा ते प्यारे। वो संसार की किसी वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, संपत्ति आदि को महत्व नहीं देते, वो केवल भगवान को महत्व देते। और भगवान इसलिए स्वयं कहते हैं कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संतन मुझसे न्यारे। बड़ा सुंदर है, जितना हो सके सत्संग करें, भागवत का श्रवण करके भगवान बने, भागवत बने, संतों का आश्रय लेकर के संत बने। पहले तो संत ही बनना है, भगवान तो बाद में बना जाएगा। जो संत बन जाते हैं वो भगवान बन जाते हैं। संतत्व प्राप्त करें
भगवत तत्व प्राप्त करें। इसी में आनंद है, इसी में रस है। आज के प्रसंग को यहीं विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवत चर्चाओं को, भागवत की चर्चाओं को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छी लगी, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।